मेंटल रूब्रिक्स पता करने के लिए पेशेंट क्या बोल रहा है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो कैसे बोल रहा है। ये एक्सप्रेशंस, ये हेजिटेशंस, वो टोन, यही रूब्रिक्स होते हैं। क्लिनिक में पेशेंट सिर्फ सिम्टम्स लेकर नहीं, अपनी इनर स्टेट को लेकर आता है और हमें वही समझनी होती है। और ये इनर स्टेट हमें शब्दों में नहीं, उसके एक्सप्रेशंस में दिखाई देती है। होम्योपैथी में हमें वर्ड से ज़्यादा उसके प्रेजेंटेशंस पे ध्यान देना होता है। मेंटल रूब्रिक्स आर नॉट अबाउट व्हाट ही सेज, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ इट इज़ एक्सप्रेस्ड। आज हम रूब्रिक्स अंडरस्टैंडिंग पार्ट 1 में पेशेंट की यही टोन, एक्सप्रेशंस की इनर स्टेट को समझेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर ध्रुव, होम्योपैथिक फिजिशियन। एक्सप्रेशंस को हमें अगर डिवाइड करना हो तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है हमारा स्ट्रॉन्ग नॉइसी एक्सप्रेशंस। इस एक्सप्रेशंस को हम किस तरह से समझते हैं, आइए देखते हैं। स्ट्रॉन्ग नॉइसी एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पॉइंट में। पहला इम्पोलाइट, दूसरा रूडनेस, तीसरा वाइल्डनेस। ये एक्सप्रेशंस हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग और नॉइसी एक्सप्रेशंस के। अब स्ट्रॉन्ग नॉइसी एक्सप्रेशंस में हमें क्या क्या ट्रेट्स देखने को मिलेंगे? एंगर देखने को मिल सकता है, रेज देखने को मिल सकता है, रूडनेस, थ्रेटनिंग, वॉयलेंट, ब्रुटैलिटी। ये सभी एक्सप्रेशंस किस तरीके के होते हैं? स्ट्रॉन्ग नॉइसी एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसके अंदर एक्सप्रेशंस थोड़े से हार्श होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं, काफ़ी लाउड होते हैं। अगर हमें इन्हीं एक्सप्रेशंस को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या क्या रूब्रिक्स ले सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहला ले सकते हैं माइंड इम्पेशेंस, एंगर ट्रिपल सेट। थर्ड रूब्रिक हमारा हो सकता है एंगर वायलेंटली, माइंड ऑफेंड इजीली, अब्यूजिव, रूडनेस, थ्रेटनिंग। ये सभी रूब्रिक्स हमारे हो सकते हैं नॉइसी एक्सप्रेशंस के। लेट्स अंडरस्टैंड ईच रूब्रिक्स इन अ डेप्थ। फर्स्ट हम देख रहे हैं माइंड इम्पेशेंस। इम्पेशेंस का मतलब होता है नॉट विलिंग टू वेट फॉर समथिंग और समवन। बेसिक मतलब इम्पेशेंस का यही होता है कि कोई भी पर्सन, कोई पेशेंट अपनी किसी चीज़ के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता। अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपनी हेल्थ कंडीशंस के लिए ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहा। उसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट चाहिए, जल्द से जल्द आराम चाहिए। तो हम उसमें रूब्रिक लेंगे माइंड इम्पेशेंस। हमें इम्पेशेंस का रूब्रिक काफ़ी इजीली समझ में आ जाता है जब भी पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हरिड होता है, रेस्टलेस होता है, तो उसमें हम रूब्रिक ले सकते हैं माइंड इम्पेशेंस। दूसरा हमारा रूब्रिक है एंगर ट्रिपल सेट। एंगर का मतलब क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एनॉयंस एंड डिस्प्लेजर। मतलब कि एक परेशानी की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग। कोई पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी कंडीशंस को लेकर, तो उसमें उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग जनरेट हो रही है, उसको हम बोलेंगे एंगर। एंगर मतलब होता है गुस्सा आना, किसी भी चीज़ पर गुस्सा आना। और ट्रिपल सेट मतलब होता है लेस इंपॉर्टेंट और लिटिल वैल्यूज़। जो चीज़ें काफ़ी कम वैल्यू की होती हैं, वो चीज़ें जिनकी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होती है, बहुत छोटी और बहुत मामूली सी बात हो, उस पर भी अगर किसी पेशेंट को गुस्सा आ रहा है तो उसमें हम लेंगे एंगर ट्रिपल सेट। पेशेंट हमें ये बता सकता है मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी सी बात पे मुझे गुस्सा आ जाता है। घर में कोई भी छोटी बात हो, मेरे ऑफिस में कोई भी छोटी बात हो, तो मुझे सबसे पहले और सबसे जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो उसमें हम रूब्रिक लेंगे माइंड एंगर ट्रिपल सेट। एंगर वॉयलेंटली। एंगर वॉयलेंटली मतलब एंगर का एक्सप्रेशन तो सेम होता है, बट वॉयलेंस उसमें ज़्यादा दिखने लग जाता है। जब कोई पेशेंट अगर एंगर में किसी चीज़ को तोड़ने, फोड़ने या किसी को हर्ट करने के इंटेंट शो करने लग जाए तो हम उसमें रूब्रिक लेंगे एंगर वॉयलेंटली। अब एक रूब्रिक हो सकता है माइंड ऑफेंडेड इजीली। ऑफेंड मतलब होता है रिजेंटफुल और एनॉयड, टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ परसीव्ड इंसल्ट। मतलब पेशेंट की यहाँ पे फीलिंग आती है कि वो इंसल्टेड है, किसी ने उसको बेइज्जत किया है, उसको बुरा लगा है, तो हम उसमें लेंगे ऑफेंडेड ईजिली। मतलब कोई भी पेशेंट किसी भी बात का जल्दी से बुरा मान जाता है, किसी भी बात को जल्दी से हर्ट हो जाता है, दिल पे ले लेता है, तो हम उसमें एक रूब्रिक लेंगे ऑफेंडेड ईजिली। माइंड अब्यूजिव। माइंड अब्यूजिव में पेशेंट का जो एक्सप्रेशंस होता है वो एक्सप्रेशन किस तरीके का होता है कि पेशेंट एक्सट्रीमली ऑफेंसिव और इंसल्टिंग होता है। क्लिनिक में भी अगर आपको पेशेंट कोई ज़्यादा ऑफेंसिव लगे, ज़्यादा इंसल्टिंग लगे, तो हम उसमें रूब्रिक ले सकते हैं अब्यूजिव। पेशेंट की लैंग्वेज में अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। पेशेंट क्लिनिक में ना बोले बट आपको उसका बैकग्राउंड पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो, पहले से आपको उसका आइडिया हो, या उसके अटेंडर हमें एक्सप्लेन करें कि ये काफ़ी अब्यूजिव है। चाइल्ड भी आजकल काफ़ी अब्यूजिव हो रहे हैं, और अगर वो एक्सप्रेशन ज़्यादा शो कर रहे हैं तो वो हम उसमें रूब्रिक लेंगे माइंड अब्यूजिव। अब अगला रूब्रिक है माइंड रूडनेस।
रूडनेस का मतलब होता है लैक ऑफ मैनर्स एंड डिसकर्टियसनेस, मतलब कि पेशेंट होगा वो काफ़ी रूड बिहेव करेगा, डॉक्टर से भी, अपने साथ आए हुए अटेंडर से भी, अगर कोई चाइल्ड है तो पेरेंट से थोड़ा सा रूडली बिहेव कर रहा है, हम उसमें रूब्रिक रहेंगे रूडनेस। नाउ अवर नेक्स्ट रूब्रिक इज थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग और सजेस्टिंग अ थ्रेट ऑफ हार्म एंड डेंजर, मतलब कि पेशेंट जो होगा वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने सिम्टम्स को एज ए थ्रेटनिंग, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रहा है, या तो वो अपने केस टेकिंग में ये समझाएगा कि काफ़ी थ्रेटनिंग है, वो काफ़ी लोगों को परेशान करता है, हार्म करने की कोशिश करता है, थ्रेटन करने की कोशिश भी करता है या उसकी धमकी भी देता है, तो हम उसमें लेंगे रूब्रिक थ्रेटनिंग। तो ये सभी एक्सप्रेशंस थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नॉइसी एक्सप्रेशंस। अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन समझेंगे जो कि होता है लो, रफ, अनप्लीजेंट। अब पेशेंट का एक्सप्रेशन इसमें किस तरीके का होता है, काफ़ी लो होता है, काफ़ी रफ हो सकता है और अनप्लीजेंट हो सकता है। इसमें हमारे जो एक्सप्रेशंस में हमें मेनली देखने को मिलेगा वो होगा इंसल्टिंग, टीजिंग, अनसर्टेन बिहेवियर, स्टॉप कम्युनिकेशन, ईजिली अनॉयड। अब इसमें हम जो रूब्रिक्स लेंगे वो होंगे माइंड अब्रप्ट, श्राइकिंग, लेमेंटिंग, मूड रिपल्सिव, क्वेरलसम, सैडनेस, वीपिंग, इरिटेबिलिटी, मॉर्निंग और डिसकंटेंटेड। ये सभी रूब्रिक्स हमारे आएंगे लो, रफ, अनप्लीजेंट में। अब रूब्रिक है माइंड अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड, मतलब पेशेंट अपनी लैंग्वेज में, अपनी एक्सप्रेशंस में काफ़ी सडनली कुछ कह रहा है, काफ़ी हड़बड़ाहट में कुछ कह रहा है, तो हम उसमें लेंगे रूब्रिक अब्रप्ट, मतलब उसकी जो लैंग्वेज होगी या उसकी जो भी वो बात कर रहा होगा वो एक्सप्रेशन हमें क्लियरली समझ नहीं आएगा, वो हड़बड़ाहट में बोलेगा और वो हड़बड़ाहट हमें नज़र आएगी, तो उसमें हम रूब्रिक लेंगे माइंड अब्रप्ट। उसकी जो टॉकिंग है वो हेस्टी हो जाएगी, हरिडनेस दिखेगी, इम्पेशेंस होगा और जो उसका लैंग्वेज होगा वो काफ़ी अब्रप्ट होगा। किसी भी तरीके की कोई भी बात कह देना, सडनली अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी बता देना, ये सभी किस में आता है, अब्रप्ट में। अब अगला एक्सप्रेशन है माइंड श्राइकिंग। श्राइकिंग का मतलब होता है मेकिंग अ हाई पिच्ड पियर्सिंग क्राई और साउंड, जैसे चाइल्ड भी हो सकता है या फिर कोई अडल्ट भी केस है, उसके अंदर पेन हमें देखने को मिल रहा है, पेन श्राइकिंग विद। श्राइकिंग मतलब कि उसका जो पेन है वो काफ़ी अनप्लीजेंट है और उसमें जो वो साउंड निकाल रहा है, जो एक्सप्रेशन शो कर रहा है वो काफ़ी हाई पिच्ड है, रो रहा है, तेज आवाज़ में चिल्ला रहा है। श्राइकिंग का मेन मतलब होता है चिल्लाना, अपने पेन में हो या किसी भी सफरिंग की सिचुएशन हो उसमें वो पेशेंट श्राइकिंग कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो हम उस एक्सप्रेशन को कैसे लेंगे, माइंड श्राइकिंग। नेक्स्ट रूब्रिक है लेमेंटिंग। लेमेंटिंग का भी लगभग श्राइकिंग जैसा मीनिंग होता है, एक्सप्रेसिंग पैशनेट ग्रीफ अबाउट। लेमेंटिंग में पेशेंट ज़्यादा लाउड और चिल्लाता नहीं है, बट उसका जो ग्रीफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, वो अपने एक तरीके से दुख अपना व्यक्त करता है, उसे हम बोलते हैं लेमेंटिंग। अब अगला रूब्रिक है हमारा माइंड मूड रिपल्सिव। मूड रिपल्सिव मतलब कि उसका मूड जल्दी से किसी भी बात पे चेंज हो जाता है। हमें ये केस ज़्यादातर हमें पीसीओडी मूड स्विंग्स में देखने को मिलता है। कोई भी पेशेंट अगर एंगर हो, काफ़ी इरिटेबल हो, उसमें देखने को मिलता है कि उसका मूड काफ़ी जल्दी से बदल जाता है, चेंज हो जाता है, अच्छा हो जाता है, कभी ख़राब हो जाता है। इस केस में हम जो रूब्रिक लेंगे माइंड मूड रिपल्सिव। अब हमारा अगला रूब्रिक है माइंड क्वेरलसम। क्वेरलसम का मतलब होता है टू फाइट बट यूजुअली नॉट फिजिकली। क्वेरलसम मतलब होता है झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा करना, बट इट इज़ नॉट अ फिजिकली, इट इज़ मोर ओवर ओरल और वर्बल झगड़ा होना, इसको बोलते हैं क्वेरलसम। पेशेंट आपको नज़र आएगा कि घर में काफ़ी झगड़ा करता है, हमें अगर चाइल्ड है तो वो देखने को मिलेगा काफ़ी बड़ों से ज़्यादा झगड़ा करता है, अपने सिबलिंग्स के ज़्यादा झगड़ा करता है। अडल्ट में भी हमें देखने को मिल सकता है, ज़्यादातर झगड़ों में फंसा हुआ रहता है, ज़्यादा वॉयलेंटली एंगर शो करता है और आपस में अपनी फैमिली के बीच में बनाए नहीं रखता, क्वेरलसम करता है, तो हम उसमें रूब्रिक लेंगे माइंड क्वेरलसम। अगला रूब्रिक है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी एक बहुत बड़ा वाइड रूब्रिक है, इसके अंदर काफ़ी सारे सब रूब्रिक्स होते हैं, बट अगर हम इसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को समझे तो पेशेंट कैसा होगा, फीलिंग एंगर एंड बीइंग एनॉयड एंड इम्पेशेंट। इरिटेबल पर्सन कैसा होता है, काफ़ी एंगर में होता है, एनॉयड होता है और ज़्यादा इम्पेशेंट होता है। हमें इसको समझना है कि ये पेशेंट अभी जो अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है वो काफ़ी इरिटेबिलिटी के साथ शो कर रहा है, इरिटेट होकर शो कर रहा है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सब रूब्रिक्स हैं, उनको अगर अलग अलग केसेस में देखा जाए तो वो हमें उस हिसाब से मिलेगा। इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी क्यूरल टाइम, इरिटेबिलिटी एंगर विथ, इरिटेबिलिटी वीपिंग विथ, ये हमें कई सारे सब रूब्रिक्स के साथ भी देखने को मिलेगा, बट एक ओवरऑल बेसिक रूब्रिक क्या है, माइंड इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट रूब्रिक इज माइंड डिसकंटेंटेड।
डिसकंटेंटेड का मतलब होता है डिससेटिस्फाइड स्पेशली विथ वंस सर्कमटेंसेस, मतलब अपनी आसपास की सिचुएशंस को लेकर वो काफ़ी असंतुष्ट है। मतलब कि अपनी जो सिचुएशन चल रही है, जो अपनी परेशानी है, जो उसकी बीमारी है या जो भी उसकी हेल्थ है, उसको लेकर वो असंतुष्ट है, अपनी सिचुएशंस को लेकर वो डिससेटिस्फाइड है। उसमें हम रूब्रिक लेंगे माइंड डिसकंटेंटेड। ये सभी रूब्रिक्स थे हमारे लो, रफ और अनप्लीजेंट टोन में एक्सप्रेशंस में। अब हमारा अगला एक्सप्रेशन है फाइन माइल्ड, मतलब काफ़ी ज़्यादा माइल्ड एक्सप्रेशंस जो होते हैं पेशेंट के अंदर, उनको हम किस किस में देखते हैं। हमें ये सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं किस तरह से, रेस्पेक्टफुल वे में, पोलाइट वे में, कर्टियस वे में। और इसका जो हमें एक्शन नज़र आता है, जो पेशेंट अपना एक्सप्रेशन शो करता है, वो कैसे शो करता है, स्माइलिंग, लाफिंग और प्लेफुल। ये जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं, फाइन और माइल्ड के अंदर। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कंटेंट, अफेक्शनेट, स्माइलिंग, लाफिंग, चीयरफुल, प्लेफुल, फ्रिवलस, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, यील्डिंग डिस्पोजिशन, टिमिडिटी। ये सभी रूब्रिक्स हम किसके अंडर लेंगे, फाइन माइल्ड, मतलब पेशेंट काफ़ी ज़्यादा माइल्ड नेचर का होगा। अब एक एक रूब्रिक को हम समझते हैं। सबसे पहला रूब्रिक है माइंड कंटेंटेड। अभी हमने देखा था रूब्रिक डिसकंटेंटेड। डिसकंटेंटेड में वो अनसेटिस्फाइड था, कंटेंटेड में वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा, चाहे उसकी डिसीज़ कैसी भी हो, उसके सिम्टम्स कितने भी ज़्यादा सीवियर हो या उसकी कंडीशन कैसी भी हो। अगर वो अपनी लाइफ सिचुएशंस को लेकर, अपनी ट्रीटमेंट को लेकर, अपनी डिसीज़ को लेकर कंटेंट हो, तो हम उसमें रूब्रिक लेंगे माइंड कंटेंट। फीलिंग और एक्सप्रेशन है हैप्पीनेस और सेटिस्फाइड। उसका जो एक्सप्रेशन कैसा होगा, हैप्पी एक्सप्रेशन होगा और सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन होगा। अगला रूब्रिक है माइंड अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब होता है अ जेंटल फीलिंग ऑफ फॉन्डनेस एंड लाइकिंग, मतलब एक पेशेंट किस तरह से हो सकता है, काफ़ी लगाव रखता हो अपने आसपास के फैमिली मेम्बर से, आसपास के फ्रेंड से, सभी से एक लगाव रखने वाले पेशेंट को हम क्या लेंगे, एक रूब्रिक अफेक्शनेट। पेशेंट डॉक्टर से भी काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली बात करे, काफ़ी ज़्यादा अफेक्शनेट शो करे, अफेक्शन शो करे, तो हम उसमें रूब्रिक लेंगे माइंड अफेक्शनेट। अगला, सभी रूब्रिक्स को हम कंबाइनली समझते हैं, स्माइलिंग, लाफिंग, चीयरफुल, प्लेफुल। ये सभी रूब्रिक्स हमें किस में देखने को मिलेंगे, काफ़ी हैप्पी और ऑप्टिमिस्टिक पर्सन में, और अपने जो एक्सप्रेशन शो करेगा वो काफ़ी स्माइलिंग होंगे, काफ़ी लाफिंग के साथ अपने एक्सप्रेशन शो करेगा, काफ़ी चीयरफुल, कंटेंटेड नज़र आएगा और प्लेफुल होगा। जो चाइल्ड है, काफ़ी कितना ही बीमार हो, बट अगर वो चीयरफुल है, काफ़ी कंटेंटेड है, हैप्पी है, प्लेफुल है, तो हम उसमें ये सभी रूब्रिक्स लेंगे। अगला रूब्रिक आता है माइंड फ्रिवलस। फ्रिवलस का मतलब होता है नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और वैल्यू। फ्रिवलस का एक बेसिक मतलब हम समझें तो एक तरीके से हिंदी में हम उसे कहें तो लापरवाह। लापरवाह मतलब अपनी कंडीशंस को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी डिसीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा लापरवाह है। उसे अपनी ट्रीटमेंट की ज़्यादा चिंता नहीं है, टाइम टू टाइम अपॉइंटमेंट फिक्स करे उसकी ज़्यादा चिंता नहीं है, मेडिसिन टाइम टू टाइम ले उसकी हमें ज़्यादा चिंता नहीं है, अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, तो हम उसमें रूब्रिक लेंगे फ्रिवलस, मतलब काफ़ी फाइन है, माइल्ड है और ज़्यादा चिंता नहीं है उसको, तो हम उसमें रूब्रिक लेंगे फ्रिवलस। अगला रूब्रिक है माइंड टिमिडिटी। टिमिडिटी का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा पर्सन जो होगा वो लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस। हमें क्लिनिक पे मिल सकते हैं, चाइल्ड केसेस देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा शाय होंगे, काफ़ी ज़्यादा अपने एक्सप्रेशंस ज़्यादा शो नहीं कर पाएंगे, अपने सिम्टम्स नहीं बताएंगे, उनसे क्वेश्चंस करेंगे तो वो ठीक से बता नहीं पाएंगे, बोलेंगे नहीं, चाहे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े एज का भी क्यों ना हो, फिर भी अगर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, उसके अंदर करेज नहीं आ रहा है अपने सिम्टम्स को बताने के लिए, अपने पेरेंट्स को वो कह रहा है कि मेरे सिम्टम्स आप बताइए, तो हम उसमें लेंगे टिमिडिटी, मतलब कि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा टिमिड है और अपने एक्सप्रेशंस को शो नहीं कर पा रहा है, तो इसमें हम पेशेंट्स के एक्सप्रेशंस से क्या रूब्रिक लेंगे, टिमिडिटी। तो ये सभी रूब्रिक्स हमने पेशेंट के, ना तो उसने अपने सिम्टम्स बताए हैं, ना ही अभी उसने अपनी केस टेकिंग दी है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ उसके एक्सप्रेशन से ये रूब्रिक्स कलेक्ट कर रहे हैं। ये रूब्रिक्स हमें कहाँ हेल्प करेंगे, जैसे आपने एक कंप्लीट केस टेकिंग लिया, केस टेकिंग लेने के बाद काफ़ी सारे रूब्रिक्स लिए, उसमें हमें काफ़ी सारी मेडिसिन देखने को मिली हैं। रेपिटाइज करने के बाद वो मेडिसिन में हमें जो सिमिलिमम रेमेडी निकालनी है उसको सेलेक्ट करने के लिए, उसको लास्ट फाइनलाइज करने के लिए हमें ये रूब्रिक्स काफ़ी हेल्प करते हैं। पेशेंट किस तरह से अपना टोन दिखा रहा है, अपनी कंडीशंस किस तरह से शो कर रहा है, उस कंडीशन में वो क्या कंटेंटेड है या डिसकंटेंटेड है, एंगर है या चीयरफुल है, प्लेफुल है या फिर एंगर वॉयलेंटली है, इरिटेबिलिटी है या कंटेंटेड है।
हमें इससे क्या होगा कि रेमेडी का सिलेक्शन करने में ईजिली मिलेगी। लास्ट में रिपीटाइज करने के बाद हमें जब 3-4 रेमेडी के बीच में कंपैरिजन करना पड़ता है कि एक सेलेक्टेड सिमिलिमम रेमेडी कौन सी होगी, तो उसमें हमें ये एक्सप्रेशंस, ये टोन्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। रेमेडी का मोस्ट सिमिलिमम और फाइनल रेमेडी को सेलेक्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। ये था पार्ट 1 रूब्रिक अंडरस्टैंडिंग का। ऐसे ही हम अगली वीडियोस में काफ़ी सारे डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट केसेस में किस तरह से रूब्रिक्स को पेशेंट की लैंग्वेज से समझते हैं और उन्हें कन्वर्ट करते हैं और रिपीटराइज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।